रंक बनाहूँ मम अतः, मैं तो मन का पंख, जाप जपूं जिन नाम का, बैठ सदा पर्यंक। देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी 3 करोड़ 9 करोड़ निराजों की, धर्म स्नेही भपात्माओं, अभी भैया जी ने भावों की बात करी। हमारे भाव कब कैसे किस रूप में हो जाए कह नहीं सकते। एक भाव हुआ करते हैं और एक विभाव हुआ करता है और एक स्वभाव हुआ करता है। हम अपने स्वभाव से अभी बहुत दूर हैं। हमारे अंदर ही वह स्वभाव है, लेकिन वह स्वभाव विभाव के रूप में परिणत है। और विभाव में भी अनेक प्रकार के हमारे भाव होते रहते हैं। आचार्य भगवंत समंत्रबद्ध स्वामी महाराज कहते हैं रत्न कंडक श्रावकाचार में, स्वापी देवोपी स्वा जायते धर्म किल विषाद। स्वा ने कुत्ता धर्म के प्रभाव से देव बन जाता है और देव अधर्म के प्रभाव से कुत्ता बन जाता है। कितनी बड़ी पदवी, देव की पदवी, पलक झपकते जहां जाना चाहे वहां जाता है, लेकिन जैसे ही वहां की विषय भोगों की पूर्ति में वह लग जाता है और पाप का संचय करते हुए परिणाम ऐसे कर लेता है तो वह कुत्ता बन जाता है। स्वापी देवोपी देवा स्वा जायते धर्म किल विषाद। धर्म और अधर्म के परिणाम देखो। आदि पुराण में 4 लोगों की कथा आती है, उच्च कुल में जिन्होंने जन्म लिया है। कोई किसी ने राजकुल में जन्म लिया, किसी ने जैन वैश्य कुल में जन्म लिया, कोई जोहरी था, लेकिन क्रोध, मान, माया और लोभ के परिणाम से चारों के चारों मनुष्य गति को छोड़ करके त्रियंच गति में पहुंच गए। एक बाघ बना क्रोध के कारण से, एक मान के कारण से सूकर बना और एक माया के कारण से बंदर बना और एक लोभ के कारण से न्योला बना। इन 4 जीवों को ये वन में चारों जीव त्रियंच गति के दुखों को उठा रहे। कहाँ मनुष्य थे और कहाँ त्रियंच हो गए। यहाँ तक कि आप लोगों ने पर्यूषण पर्व किए हैं, हर साल करते हैं, और वो पंक्तियां भी आती हैं कि भूप कीड़ों में गया।
भूप माने राजा विषय भोगों में ऐसा आसक्त हो गया, राज समाज महा अगकार। भूप मर करके कहां बना, कहां गया? कीड़ों में गया। कहां का कीड़ा हुआ ये भी आप सब लोग जानते हैं कि कहां भावों की परिणति देखो। भावों में जब हमारे गिरावट आती है तो ये दशा होती है, और भावों में जब उछाल आता है तो क्या दशा होती है। जीवन पर्यंत अच्छे दिन रात कमाते रहो और कमा के रखते जाओ सबके लिए, और वह पाप का फल कौन भोगेगा? कोई साथ देगा उस पाप में, उसके पाप के फल भोगने में? कोई नहीं देगा। सुबह सुबह एक कथा सुनाई थी इन लोगों के लिए कि पिताजी ही अपने धन के ऊपर बैठ करके कुंडली मार करके बैठ गए और लड़के ने आकर के उसको मार। संसार की ये विचित्रता, ये सब होते हुए भी हमें समझ में नहीं आता। कितनी बार आप लोगों के लिए प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं। पंचम काल की तो ये बलहारी है कि 24 घंटे आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो, लेकिन समझ में कितना आ रहा है जाना? मुझे तो नहीं लग रहा कि जाना समझ में आ रहा है। इसलिए आचार्य जी ने हाई को बना दिया कि हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे पे कम समझदार। हम पढ़े लिखे तो बहुत है, अधिक है, लेकिन समझदार कम है। लेकिन अगर ये समझदारी हमारे जीवन में आ गई तो बिना पढ़ा लिखा एक कुत्ता भी देव बन जाता है। बिना पढ़ा लिखा एक सूकर भी वह देव बन जाता है। बिना पढ़ा लिखा एक सियार ऐसा होशियार बन जाता है कि अगले भव में ही वह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके सिद्धों की श्रेणी में जाके नंबर उसका आ जाता है। कहाँ इन लोगों ने पढ़ा है? क्या पढ़ा है? बस इतना ही उन्होंने पढ़ा है कि धर्म के माध्यम से ही हमारा कल्याण होना है और उस धर्म को मुझे अंगीकार करना है। उस धर्म पर ऐसे आरूढ़ हो जाते हैं भले वह त्रियंच बन गए हैं क्रोध मान माया लोभ आदि के कारण से, लेकिन अगर त्रियंचों में अगर थोड़ा सा भी धर्म आ गया, थोड़ा सा भी अगर उन्होंने नियम ले लिया, वह नियम ऐसी दृढ़ता से पालन करते हैं, झूठा झूठा कभी किसी त्रियंच ने कोई नियम का पालन नहीं। और कोई त्रियंच ने ले लिया तो उसको तोड़ा नहीं, उसको छोड़ा नहीं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो त्रियंच अणुव्रत आदि धारण करते हैं अंदर से पंचम गुणस्थान वर्ती वह भावों से हो जाते हैं। द्रव्य से एक भी त्रियंच पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्यों में बाहर से तो व्रत हो जाते हैं और भीतर से नहीं हो पाते। मनुष्यों में द्रव्य लिंग और भाव लिंग की कल्पना की गई है, त्रियंचों में नहीं की। वास्तव में इसलिए पशुओं के लिए प्रकृति कही कि ये तो भैया भद्र प्रकृति है। एक बार मायाचारी से अगर नमोस्तु करेंगे महाराज को तो सही में करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। लेकिन मनुष्यों में नमोस्तु भी मायाचारी के साथ हो जाते।
ये मनुष्य के पास इस प्रकार की बुद्धि चलती है, कुटिलता इस प्रकार की आ जाती है, त्रियंश बने हैं उनमें इस प्रकार का नहीं पाया जाता। वो चारों के चारों जीव देख रहे हैं, एक ऐसे दो चरण रिद्धिधारी मुनिराज जंगल में उनका प्रदान हो गया और उनके आहार चल रहे हैं और चारों के चार जो है जीव इस दृश्य को देख रहे हैं और देखते देखते उनको भी जाति स्मरण हो गया कि पूर्व हो में मैं क्या थे, हम क्या थे, हो गया और पछताने लगे। और उस दृश्य को देख करके अब उन्होंने उस आहार दान की अनुमोदना की कि मुझे ये मनुष्य जीवन मिला था, मैं ये कार्य नहीं कर पाया, ऐसे उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए आहार नहीं दे पाया और क्रोध मान माया लोभ में फंस करके हम यहाँ आ गए। और उन्होंने ऐसे भाव बनाए, उन भावों का परिणाम ये हुआ कि उस दान की अनुमोदना करते हुए उन चारों ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया। मनुष्य से त्रियंश बने, अब त्रियंश से मनुष्य। और मनुष्य भी ऐसे मनुष्य नहीं बने, उत्तम भोग भूमि के मनुष्य बने, क्योंकि उत्तम पात्रों के लिए उन्होंने दान की अनुमोदना की थी। और जाकर के असंख्यात वर्षों तक वह चारों कल्प 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से जो चाहो वो प्राप्त करते रहे। असंख्यातों वर्षों तक मनुष्यों के सुख भोग करके अगले भाव में कहा देवों में जाकर के उत्पन्न हो गए। ये है भावों की परिणति। इसलिए हमें अपने भावों को कैसे बनाना है। सारी कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती, कितना भी कुछ कर लो इधर से उधर, कर्म किसी को छोड़ता नहीं। कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कर्म के द्वारा तो पकड़े जाओगे और वह आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे सत्कर्म करो कि बस अब हमें दुर्गति के पात्र नहीं बनना है। ये मनुष्य जीवन मिला है तो बस ऐसे कार्य करना जिसके माध्यम से बस सदगति हमारी हो। प्रतिवर्ष आप लोग इस प्रकार से पर्यूषण पर्व के बाद श्री जी की शोभा यात्रा निकालते हैं। और अभी कोई कह रहा था कि महाराज इस बार की शोभा यात्रा तो बड़ी शोभा से निकली है, बड़े उत्साह के साथ निकली है, बड़े आनंद के साथ निकली है। हमारे आचार्य भगवंतों ने धर्म की प्रभावना के लिए कहा कि श्रवण भी धर्म प्रभावना करते हैं और श्रावक भी धर्म की प्रभावना करते हैं। श्रवण कैसे धर्म की प्रभावना करते हैं? तो ज्ञान ध्यान और तप के माध्यम से वह धर्म की प्रभावना करते हैं। ये यथाजात रूप ही अपने आप में बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना का कारण है। जहां चारों ओर भौतिकता की चकाचौंध है, यह शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है और लोग अपने विकारों को अपने आप छुपा नहीं सकते, लेकिन दुनिया के सामने चुनौती है कि दिगंबर रूपी भगवान महावीर स्वामी का रूप ये था, आप देख लो। अपने रत्नात्रय के तेज से धर्म की प्रभावना करते हैं और इस यथाजात रूप को देख करके
जो लोग कुछ भी नहीं आता उनके मुख से भी गांव नगरों में से कहीं से भी निकल जाते, जहाँ जैन समाज का एक भी घर नहीं है, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे अपने घरों को सजा लेते हैं कि दिगंबर मुनि आ रहे हैं। और आचार्य श्री का नाम तो प्रसिद्ध है, और उनके शिष्य भी आ जाए तो वे कहते हैं हमारे लिए तो वही विद्यासागर जी महाराज आ रहे हैं। और अपने आंगन को यहाँ तक कि ऐसा देखा, पूरी की पूरी गलियां वो साफ करके और लीप पोत करके, और वहां पर एक चौकी रख देते हैं, उसमें कलसा रख, और कलसा के ऊपर दीपक रख करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं, और वहां रुकना नहीं है, निकलना है मात्र। तो ऐसे गदगद हो जाते हैं। इतने में ही वो ऐसा पुण्य संचय कर लेते हैं, अगले भाव में उन्हें उच्च कुल की प्राप्ति होगी, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलेंगे। बस इतने ही मात्र से उनको प्राप्त हो जाता है। बहुत महिमा है इस जिनेंद्र भगवान के धर्म की। और श्रावक गण कैसे धर्म की प्रभावना करते हैं, तो दान और पूजा के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं। और जब भी ऐसे कार्य होते हैं, जब भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, तो बड़े उत्साह के साथ, बड़े वैभव के साथ, गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ तीन लोक की नाथ की शोभा यात्रा निकाल करके धर्म की प्रभावना करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे आप लोग जिनालय आदि बनाते हैं उसमें खर्च करते हैं, ऐसे ही शोभा यात्रा में भी ऐसा ही खर्च करना चाहिए। जब साक्षात जहां भगवान का विहार होता है विदेश क्षेत्र आदि में, वहां इंद्रगण ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि रत्नों को लुटाते चले जाते, स्वर्ण की वर्षा करते हैं, स्वर्ण की वर्षा, रत्नों की वर्षा, नीचे रत्नों के चौक पूरे जाते हैं। जब श्री जी का विहार होता है, प्रभु का विहार होता है, वैसी ही व्यवस्था यहाँ की भी आप लोगों को करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार से अपने हीन भाव नहीं लाना चाहिए। पाप की क्रियाओं में तो आप लोग कितने बढ़ चढ़ करके करते हो, वहां पर बोली नहीं लगाई जाती, वहां गिने भी नहीं जाते, ऐसे निकाले ऐसे गिनते भी नहीं। और यहाँ भगवान के सामने आप लोग क्या कर रहे हो? जैसे परिणाम करोगे उसी के अनुसार फल मिलने वाला है। स्वापी देवोपि देवा स्वाध्यायते धर्म किल विषाद। कब आपके अंदर ऐसी उदारता आएगी? ऐसी उदारता दिखाओ। बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हैं, ऐसी उदारता, भैया बोली नहीं, हमारी तरफ से ही आज शांति धारा होगी, आप तो कह दो। क्या ऐसे दिल बड़े करके आना चाहिए, तभी आगे जाकर के आपको दिल खोल करके मिलेगा। नहीं तो जैसे देते हो वैसे ही आपको मिलेगा। दिल वाला तो कोई ऊपर जाके बैठेगा और आप उसके चरणों में बैठोगे, भले स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में भी इस प्रकार की व्यवस्था चलती है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहना। यहाँ पर सुबह सुबह आए थे, आज सोमवार का दिन है, चंदापुर भगवान यहाँ के मूल नायक है। अच्छा योग बैठ गया और मंगलवारा है, और यहाँ पर चार चार मंगल स्वरूप मुनिराज आपके यहाँ आए हैं। आप लोग अच्छी तरह से बताते हैं कि यहाँ कोई आता ही नहीं, कोई महाराज रुकते ही नहीं, आए तो एक आध दिन के लिए होके चले जाते हैं। अभी भी वही करेंगे, लेकिन आगे अब ऐसा पुण्य बढ़ाओ, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि इस इधर भी कोई मुनिराज आए तो उनके रुकने के भाव हो जाए।
आचार्य भगवान कहते हैं देखो पहले अच्छी तरह से वेदी बनाओ, भगवान अपने आप आकर के वहां बैठ जाएंगे। ऐसे उनके रुकने की आदि की व्यवस्था होती है। हाँ, यहाँ सारी अनुकूलताएं हैं, हमारा धर्म ध्यान अच्छे से हो जाएगा तो मन बना लेते हैं। इसलिए अच्छी तरह से उत्साह के साथ आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। और भी बहुत बड़ी ऊंची ऊंची भावनाएं हैं आप लोगों की। गुरुदेव के पास जाओ, वो भावनाएं भी आपकी पूरी। अभी वाचना की बात नहीं करो, अभी तो एक बहुत बड़े पुण्य का अवसर आप लोगों के लिए मिला है। बृहद रूप में सिद्ध चक्र की आराधना हो रही है। हम उत्साह देखना चाह रहे हैं कि कौन सी कॉलोनी का कितना उत्साह है। ये परीक्षा की घड़ी है और जिसका जैसा उत्साह होगा उसको वैसे ही फल मिलने वाला है। चिंता नहीं करना, सब हमारी नजर में है, आ जाता है और आ जाएगा। जैसा आपका उत्साह होगा उसी के अनुरूप आपको मिलने वाला है। ज्यादा कहने की हमें जरूरत नहीं, सब लोग समझदार हैं। अच्छी तरह से समय भी बहुत हो गया है, आगे की भी हमें यात्रा करना है। आज क्षमा का ये दिवस है। आप लोग सबसे हम अंतिम में यही कहेंगे, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सभी की आत्मा जल्दी से जल्दी बने परमात्मा। आप लोग के अंदर की क्रोध मान माया लोग ये धीरे धीरे कम हो जाएं और अच्छी तरह से आप लोग सब बढ़ते चले जाएं। हमारी तो ऐसी भावना है। इसलिए आप उस धर्म की प्रभावना में अच्छी तरह से मन बना लो। 17 तारीख से 25 तारीख के 8-9 दिन हैं, जिसमें 2 शनिवार और 2 रविवार हैं। 4 दिन ये पड़ रहे हैं और ये सुबह सुबह का कार्यक्रम सिद्धों की आराधना का ये दुर्लभ क्षण फिर आपके जीवन में आया है। ये फिर द्वारा कब आएगा उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं और सभी मंगलवारा समाज के लिए हमारा आशीर्वाद है। अच्छी तरह से जो यहाँ आकर के भी नहीं ले पाए हैं, यहीं से हमारा सबको आशीर्वाद है। आप लोगों की ऐसे ही मंगल कार्य दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि को प्राप्त होते रहे। अहिंसा